हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक के बारे में। वीडियो को आप पूरा देखा करिए शुरू से लेकर अंत तक, जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश का आविष्कार कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। चलिए। इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट इन इंडिया mainly because of trade, British rule, education policy, and administration. English language start in India mainly because of trade, British rule, education policy and administration. भारत में अंग्रेजी भाषा की मुख्य जो शुरुआत थी, अंग्रेज जब भारत आए थे तो उनको व्यापार करने में, यहाँ से लोगों से कम्युनिकेट करने में समस्या हो रही थी, और वो सब लोग शुरू से ही अंग्रेजी बोलने का उनका माध्यम था। भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन, व्यापार, शिक्षा नीतियों पर प्रशासन कारण हुई। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इस पे ही जोर डाला। ठीक है, क्योंकि उनको व्यापार करने में समस्या हो रही थी, तो कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश पे जोर दिया। आगे देखते हैं और जानकारी लेते हैं डीप में। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन। अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। द इंग्लिश लैंग्वेज first came to India with the East India Company in 1600. The English language first came to India with the East India Company in 1600. अंग्रेजी भाषा पहली बार 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आई। किसके साथ भारत आई? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1600 के अंदर। ठीक है, सन 1600 में। देन इन 1608 ब्रिटिश traders arrived at Surat. In 1608 British traders arrived at सूरत। 1608 में ये सूरत में व्यापार करना चालू किए। फिर इन 1612 द ब्रिटिश एस्टैब्लिश their first
फैक्ट्री इन इंडिया 1612 में अंग्रेज ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। फैक्ट्री इन इंडिया कब? 1612 में। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो 1612 ने अंग्रेजों ने पहली बार कारखाना स्थापित किया, फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया। इंग्लिश was first used for अंग्रेजी का प्रयोग सबसे पहले वो कहाँ कहाँ किए? ट्रेड में, बिजनेस रिकॉर्ड्स में, कम्युनिकेशन, विथ इंडियन रूलर। उन्होंने पहले यूज ट्रेड में किया कि अगर भारत के लोग जो व्यापार कर रहे हो अंग्रेजी बोलेंगे, इनको कम्युनिकेट करने में आसानी होगा, बिजनेस डील करने में आसानी होगा और व्यापार करने में भी आसानी होगा। कम्युनिकेशन विद इंडियन रूलर, और जो यहाँ इंडिया के शासक थे उनसे भी बात वार्तालाप करने में आसानी होगा। एक्सपेंशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान विस्तार। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया था, उस वक्त क्या क्या विस्तार किया था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी in 1757, the British became politically powerful in India. After the Battle of Plassey in 1757, there the British became politically powerful in India. 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया। क्या हो गया? ये बहुत पावरफुल हो गए। क्या हो गए? पावरफुल हो गए। बैटल ऑफ प्लासी ये किनके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करता थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी। प्लासी के युद्ध में इंग्लिश slowly became the language of अंग्रेजी धीरे धीरे भाषा बन गई। क्या बन गई? जब यह युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद अब पूरा कमांड वो पकड़ में आ गया अंग्रेज के। आफ्टर द बैटल प्लासी इन 1757 द ब्रिटिश बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल इन इंडिया। भारत में उनका जो जकड़ है बहुत कम मजबूत हो गया, धीरे धीरे उनके पावरफुल में आ गए वो।
बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से। और इंग्लिश स्लोली बिकेम द लैंग्वेज ऑफ, अंग्रेजी धीरे धीरे क्या बन गई, भाषा बन गई। क्या बन गई, भाषा बन गई। अब उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अंग्रेजी लाया, फिर कोर्ट के अंदर लाया, फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हायर एजुकेशन के अंदर लेकर आए, हायर एजुकेशन। तो धीरे धीरे इनका वर्चस्व चारों तरफ फैलने लगा। फिर ये गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस के अंदर लेकर आए, ये कोर्ट्स के अंदर लेकर आए अंग्रेजी को, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेकर आए, हायर एजुकेशन के अंदर लेकर आए। मतलब ये हर जगह अंग्रेजी का फैलाव कर दिया उन्होंने, ठीक है, छिड़काव कर दिया तरह से, ठीक है। लॉर्ड मैकाले एंड इंग्लिश एजुकेशन 1835। The biggest turning point came in 1835 through सबसे बड़ा बदलाव 1835 में थॉमस वेबिंगटन मैकाले के माध्यम से हुआ था, ठीक है। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। किसके द्वारा हुआ था, थॉमस वेबिंगटन मैकाले। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1835 में। सबसे बड़ा बदलाव 1835 में थॉमस वेबिंगटन मैकाले के माध्यम से आया। He introduced the famous Macaulay Minute of Education। उन्होंने शिक्षा पर प्रसिद्ध मैकाले मिनट प्रस्तुत पेश किया। ही इंट्रोड्यूस द फेमस मैकाले मिनट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने शिक्षा पर प्रसिद्ध मैकाले ने मिनट प्रस्तुत पेश किया, ठीक है, मिनट ऑफ एजुकेशन 1835 में। मेन गोल्स। अब अंग्रेजों का मेन गोल क्या था, स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन। इनका मेन गोल था पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना, स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिएट Indians who could work for the British administration replace
पर्शियन विथ इंग्लिश इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, create Indians who could work for the British administration, replace Persian with English in higher education। ब्रिटिश प्रशासन के लिए काम करने में सक्षम भारतीयों का निर्माण करना, उच्च शिक्षा में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का, इंग्लिश इन हायर एजुकेशन में लाना, इनका ये मुख्य उद्देश्य था। ये ठीक है, अंग्रेजियों का मुख्य उद्देश्य था। क्रिएट इंडियंस हु कुड वर्क फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, रिप्लेस पर्शियन विथ इंग्लिश इन हायर एजुकेशन। ब्रिटिश प्रशासन के लिए काम करने में सक्षम भारतीयों का निर्माण करना, उच्च शिक्षा में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को उच्च शिक्षा में लाना, उनका मुख्य उद्देश्य था, मेन गोल था अंग्रेजों का। फेमस स्टेटमेंट, अंग्रेजों का मतलब लॉर्ड मैकाले का एक फेमस स्टेटमेंट था। मैकाले वांटेड टू क्रिएट, मैकाले का उद्देश्य, मैकाले का क्या उद्देश्य था? A class of person Indian in blood and color, English in taste। A class of person Indian in blood and color but English in taste। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग से भारतीय हो लेकिन रुचियों में अंग्रेजी हो। ये मैकाले का उद्देश्य था, ये मैकाले का कोटेशन था जो कि वो इंडिया में दिया। क्या था? अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर्स बट इंग्लिश इन टेस्ट। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग से भारतीय हो लेकिन रुचियों में अंग्रेजी हो, मतलब उसका जो इंटरेस्ट हो अंग्रेजी में हो। दिस पॉलिसी मेड इंग्लिश द मेन लैंग्वेज of higher education in India। The policy made English the main language of higher education in India। इस नीति ने भारत में उच्च शिक्षा की मुख्य भाषा के रूप में अंग्रेजी को क्या कर दिया? इम्प्लीमेंट कर दिया, स्थापित कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। इंग्लिश in school and universities। अंग्रेजों ने इंडिया में बहुत सारे स्कूल और विश्वविद्यालय खोले। इन 1857 मॉडर्न यूनिवर्सिटीज were established। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास।
1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना इन्होंने किया। कलकत्ता में किया, बॉम्बे में किया और मद्रास में किया। रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों की क्या भूमिका रही अंग्रेजी में। ठीक है, इसको हम देखते हैं। मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स यूज्ड इंग्लिश टू कम्युनिकेट with the world. Many Indian freedom fighters used English to communicate in the world. कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने दुनिया से संवाद स्थापित किया। किसमें? अंग्रेजी में। इन्होंने किसमें किया? अंग्रेजी में स्थापित किया। मतलब जो बातचीत होती थी, संवाद होती थी, वो अंग्रेजी में होती थी, अंग्रेजी लैंग्वेज में। हम कुछ इंपॉर्टेंट लीडर के नाम बता देते हैं आपको जो अंग्रेजी का समर्थन किया। जैसे आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, ये हमारे जो मेनली लीडर हैं, इन्होंने खुद अंग्रेजी में संवाद को स्थापित किया। ठीक है, कम्युनिकेट करना जारी रखा। दे रोट बुक्स, स्पीचेस एंड political ideas in English। उन्होंने अंग्रेजी में पुस्तकें, भाषण और राजनीतिक विचार लिखे। ठीक है, दे रोट बुक्स, स्पीचेस एंड पॉलिटिकल आइडियाज इन इंग्लिश। आफ्टर India became in 1947, there was debate about the national language। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय भाषा को लेकर बड़ी इसमें बहस हुई, डिबेट हुआ, बहुत सारे मध्यस्थता हुए, डिस्प्यूट हुआ। ठीक है, हिंदी became the official language of the यूनियन गवर्नमेंट। हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बन गई। क्या बन गई? हिंदी जो है, हिंदी बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ये केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी भाषा। अब अंग्रेजी का क्या हुआ देखते हैं। इंग्लिश
remained English remained an associate official language. अंग्रेजी सह आधिकारिक भाषा बन गई. इंग्लिश रिमेन्ड एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज. ये हमारे क्या बन गया? सह आधिकारिक भाषा बनी रही अंग्रेजी. ठीक है. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइटर्स. इंडियन राइटर्स in English language. Famous Indian English writers. सबसे पहले नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर. इन्होंने अंग्रेजी में सबसे पहली रचना लिखी गीतांजलि. इंग्लिश में वर्क लिखा गीतांजलि. कब लिखा गया? ये सन 1912 में लिखा गया. फिर हमारे आते हैं आर के नारायण जी. आर के नारायण जी ने इन्होंने पहला फर्स्ट वर्क लिखा अंग्रेजी में. जिनकी रचनाएं थी स्वामी एंड फ्रेंड्स. कब लिखा उन्होंने? 1935 में लिखा उन्होंने. फिर इसके बाद हमारे आते हैं फेमस मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद. इन्होंने अपना फेमस वर्क लिखा अनटचेबल. अनटचेबल. कब लिखा? सन 1935 में लिखा. अब उसके बाद आते हैं सलमान रश्दी. सलमान रश्दी जी आते हैं. इनका फेमस वर्क था अंग्रेजी में मिडनाइट चिल्ड्रन. मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रश्दी का. इन्होंने लिखा 1981 में. फिर इसके बाद हमारे फेमस होते हैं अरुंधति जी. अरुंधति रॉय. इनका फर्स्ट फेमस वर्क अंग्रेजी में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग. 1997 में. तो ये हमारे इंडिया के मेन फेमस राइटर हैं जिन्होंने अंग्रेजी पे काम किया, अंग्रेजी पे वर्क किया. रविंद्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि लिखा उन्होंने 1912 में. आर के नारायण जी स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा वर्क लिखा 1935 में. मुल्क राज आनंद अनटचेबल 1935 में लिखा गया. सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में लिखा गया. अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा 1997 में. तो इंडिया में अब अंग्रेजी का बोलबाला होने लगा. टाइमलाइन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. टाइमलाइन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. अब हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में टाइमलाइन कि कैसे कैसे हमारा प्रोसेस इंडिया में अंग्रेजी आने का. ठीक है. तो टाइमलाइन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. ईयर और इवेंट. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होता है. 1608 में ब्रिटिश अराइव्ड इन सूरत. 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी का युद्ध होता है. 1835 में मैकाले एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं 1835 में. 1857 में
फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी और स्कूल्स आते हैं। और 1947 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया होता है। प्रेजेंट इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस इंडिया। आज के समय में इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है और ये अक्रॉस इंडिया यूज हो रहा है ये, ठीक है। तो ये था इंग्लिश भारत में कैसे आया, किसने लाया, इसके बारे में आपको डीप जानकारी मैंने दे दिया है। प्लीज़ इसको पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले आपको नहीं आएगा। धन्यवाद।